Good evening to all of you and I welcome you all on AEC Plus application powered by Advanced Engineering Classes। तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 3 मशीन डिजाइन। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मशीन डिजाइन स्टार्ट हुआ है और मशीन डिजाइन की जो पहली यूनिट है डिजाइन प्रिंसिपल उसको हमने स्टार्ट किया है और ये इसका 3rd लेक्चर है। और आज का जो सेशन है इसमें हम बात करने वाले हैं डिजाइन अंडर डायनामिक लोडिंग और इसमें मेन 3 कॉन्सेप्ट है। सोडरबर्ग स्ट्रेट लाइन इक्वेशन हम यहाँ पर देखेंगे किसका एप्लीकेशन क्या है, किस तरह से इसको हम डिराइव करते हैं। सिमिलरली गुडमैन एंड ग्रबलर क्राइटेरिया। ओके, तो आई होप कि आप लोगों ने लास्ट लेक्चर देखा होगा। लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा था उसको एक बार हम रिवाइज करेंगे। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द सेशन आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि ये जो सेशन है आपको मंडे टू फ्राइडे यहाँ पर इसी चैनल पर AEC प्लस चैनल पर आपको देखने को मिलेंगे। जो मशीन डिजाइन की क्लास का टाइम है वो है 7:30। आप ध्यान रखें 7:30 PM पर आपको मंडे टू फ्राइडे ये लेक्चर्स देखने को मिलेंगे। इसके अलावा मैकेनिकल का एक और इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट चल रहा है पैरेलली, इसकी क्लासेस आपको शाम को 5:30 बजे यहाँ पर देखने को मिलेगी। ये जो सब्जेक्ट है फ्लूइड मैकेनिक्स, सिविल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसके अलावा आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि जो पूरे वीक में क्लासेस होती है उसको अगर आपने पढ़ा है तो डेफिनेटली यू विल हैव सम डाउट्स। तो उस डाउट को क्लियर करने के लिए यहाँ पर हम सैटरडे के दिन सेशन रखेंगे। ये लाइव सेशन रहेगा, लाइव क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन प्लस डाउट सेशन। अगर आपके कोई भी डाउट है तो उन डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। इसके अलावा जो भी टॉपिक हमने कवर किए हैं उस वीक के अंदर उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट MCQs हम यहाँ पर इस सेशन के अंदर देखने वाले हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो संडे के दिन आपको मैराथन क्लास यहाँ पर देखने को मिलेगी। मैराथन सेशन में आपको प्रीवियस ईयर के पेपर्स जो हैं अलग अलग एग्जाम में JEE AE में आए हुए हैं उनका पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो आइए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये मेरी प्रोफाइल है, अब देख सकते हो। अब देखिए सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं लास्ट सेशन में हमने क्या पढ़ा था। तो देखिए लास्ट सेशन में मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर किसी कंपोनेंट के ऊपर फ्लक्चुएटिंग लोड अगर आ रहा है, फटीग लोड अगर आ रहा है, फटीग लोड का मतलब होता है कि लोड जो है वो वेरी कर रहा है टाइम के अकॉर्डिंग, तो वहां पर हमने स्ट्रेस साइकिल देखे थे। 3 तरह के स्ट्रेस साइकिल थे और स्ट्रेस साइकिल हमने देखे थे, कुछ टर्म्स हमने यहाँ पर देखी थी। तो यहां पर अगर मैं बात करूं सबसे पहली टर्म जो हमने यहां पर देखी थी मीन स्ट्रेस। मीन स्ट्रेस क्या होता है? मैक्सिमम स्ट्रेस उस कंपोनेंट पर जो आ रहा है प्लस मिनिमम स्ट्रेस जो आ रहा है डिवाइडेड बाय 2, मतलब ये मीन एवरेज स्ट्रेस इसे कहा जाता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं स्ट्रेस एम्पलीट्यूड या वेरिएबल स्ट्रेस, तो वेरिएबल स्ट्रेस का जो रिलेशन आया था हमारे पास दैट इज मैक्सिमम स्ट्रेस माइनस मिनिमम स्ट्रेस डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो ये 2 रिलेशन आप याद रखें, यहां से डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो 2 टर्म और है जिन्हें आप ध्यान रखें। एक है स्ट्रेस रेशियो। स्ट्रेस रेशियो भी कभी कभार एग्जाम में पूछा जाता है। स्ट्रेस रेशियो जो है इसे हम डिफाइन करते हैं R से, और ये होता है आपका मैक्सिमम स्ट्रेस और मिनिमम स्ट्रेस का जो रेशियो होता है, मैक्सिमम स्ट्रेस और मिनिमम स्ट्रेस का जो रेशियो होता है इसे बोला जाता है स्ट्रेस रेशियो। और एक और टर्म आती है स्ट्रेस या एम्पलीट्यूड रेशियो। एम्पलीट्यूड रेशियो में वेरिएबल स्ट्रेस और मीन स्ट्रेस, वेरिएबल स्ट्रेस और मीन स्ट्रेस का जो रेशियो होता है इसे बोला जाता है स्ट्रेस एम्पलीट्यूड। ये टर्म भी आप लोग ध्यान रखें। और ये है स्ट्रेस रेशियो। ओके, अब देखिए यहां पर हमने 3 तरह के साइकिल देखे थे, स्ट्रेस साइकिल जिसे हम बोलते हैं। द फर्स्ट वन इज फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस साइकिल। तो फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस साइकिल पर हमने देखा था कि यहां पर स्ट्रेस जो है वो फ्लक्चुएट करता है। जैसे कि एक एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि कंपोनेंट के ऊपर किसी पर्टिकुलर समय पर स्ट्रेस आ रहा है 100 मेगापास्कल, फिर वो रिड्यूस हो गया 50 मेगापास्कल। तो मैक्सिमम स्ट्रेस भी रहेगा, मिनिमम स्ट्रेस भी रहेगा। तो मैक्सिमम भी रहेगा यहां पर, ये बात ध्यान रखें, मिनिमम स्ट्रेस भी रहेगा यहां पर। तो अगर मैक्सिमम मिनिमम दोनों हैं तो यहां पर मीन स्ट्रेस की जो वैल्यू होगी वो कुछ डेफिनेट वैल्यू हमको मिलेगी, मतलब इट इज नॉट इक्वल टू 0। वेरिएबल स्ट्रेस की जो वैल्यू मिलेगी ये भी हमें कुछ डेफिनेट वैल्यू मिलेगी, इट इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0। इसके अलावा सेकंड स्ट्रेस साइकिल जो हमने देखा था दैट इज रिवर्सिंग लोडिंग, रिवर्सिंग स्ट्रेस साइकिल। रिवर्सिंग स्ट्रेस साइकिल की अगर हम बात करें तो यहां पर ये इसको बोलते हैं
कंप्लीटली रिवर्सिंग लोडिंग। ओके, कंप्लीटली रिवर्सिंग लोडिंग का मतलब क्या होता है कि सपोज हमारे कंपोनेंट के ऊपर स्ट्रेस आ रहा है 100 मेगापास्कल, ओके, किसी पर्टिकुलर समय पर, और ये कंप्लीटली रिवर्स हो गया। कंप्लीटली रिवर्स हो गया मतलब -100 मेगापास्कल। तो इस सिचुएशन को हम बोलते हैं कंप्लीटली रिवर्सिंग स्ट्रेस साइकिल, फ्लक्चुएटिंग, कंप्लीटली रिवर्सिंग, और एक होता है रिपीटेड स्ट्रेस साइकिल। रिपीटेड स्ट्रेस साइकिल, रिपीटेड स्ट्रेस साइकिल का मतलब क्या होता है, सपोज हमारे कंपोनेंट के ऊपर स्ट्रेस आ रहा है किसी पर्टिकुलर समय पर 100 मेगापास्कल, और ये रिड्यूस हो गया कितना, 0 मेगापास्कल तक। मतलब मैक्सिमम जो है 100 है, मिनिमम जो है वो 0 है, और यहां पर मैक्सिमम 100 है, मिनिमम कितना है, -100। तो इस सिचुएशन में हमने देखा था कि यहां पर मैक्सिमम मिनिमम तो दोनों रहेंगे, बट यहां पर मीन स्ट्रेस जो है बेटा क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, और यहां पर जो भी स्ट्रेस आएगा कंपोनेंट के ऊपर वो पूरा का पूरा क्या होगा, वेरिएबल स्ट्रेस होगा। और वहीं पे अगर मैं बात करूं रिपीटेड स्ट्रेस साइकिल की, तो रिपीटेड स्ट्रेस साइकिल में मैक्सिमम स्ट्रेस रहेगा, मिनिमम 0 रहेगा, तो यहां पर मीन स्ट्रेस और वेरिएबल स्ट्रेस दोनों बराबर होंगे, और ये मैक्सिमम स्ट्रेस डिवाइडेड बाय 2 होगा। तो देखिए यहां पर मीन वेरिएबल दोनों है, ऊपर वाले में भी मीन वेरिएबल दोनों है, यहां पर इस सिचुएशन में केवल वेरिएबल स्ट्रेस है। तो अगर कंपोनेंट के ऊपर वेरिएबल स्ट्रेस आ रहा है, काफी ज्यादा आ रहा है, तो ये जो सिचुएशन होती है, इस सिचुएशन को हम बोलते हैं डेंजरस सिचुएशन, डेंजरस कंडीशन। और आप लोगों को एक और कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि यही इसी तरह का लोड हम अप्लाई करते हैं फ्लेक्सुरल टेस्टिंग मशीन पर इंड्योरेंस स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करने के लिए। ओके, तो अब यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये जो स्ट्रेस साइकिल है इसको मैं 2 कैटेगरी में डिवाइड करूंगा, एक कंप्लीटली रिवर्सिंग स्ट्रेस साइकिल, और सेकंड जो कैटेगरी रहेगी वो रहेगी अदर देन कंप्लीटली रिवर्सिंग, मतलब फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस साइकिल या रिपीटेड स्ट्रेस साइकिल। तो देखिए यहां पर अगर मैं बात करूं तो देख लीजिए, स्ट्रेस साइकिल है इसको हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, कंप्लीटली रिवर्सिंग, तो कंप्लीटली रिवर्सिंग में यहां पर मीन स्ट्रेस जो रहेगा वो 0 रहेगा, और केवल क्या रहेगा यहां पर, वेरिएबल स्ट्रेस रहेगा। और अदर देन कंप्लीटली रिवर्सिंग मतलब फ्लक्चुएटिंग लोड और रिपीटेड लोड, रिपीटेड स्ट्रेस, तो यहां पर मीन स्ट्रेस भी रहेगा और वेरिएबल स्ट्रेस भी रहेगा, ये बात ध्यान रखें। तो अब हमारे पास 2 सिचुएशन आ गई, एक तो ये वाली सिचुएशन, एक ये वाली सिचुएशन। तो अब अगर इस तरह की सिचुएशन होती तो किस तरह से डिजाइन करेंगे, और सिमिलरली अगर ये वाली सिचुएशन होती तो किस तरह से हम डिजाइन करेंगे कंपोनेंट की। ओके, तो लेट अस टेक ए सिंपल एग्जांपल। सपोज हमारे कंपोनेंट के ऊपर जो लोड आ रहा है वो आ रहा है ओनली कंप्लीटली रिवर्सिंग लोड आ रहा है, ओके, और उसकी वजह से स्ट्रेस जो आ रहा है कंप्लीटली रिवर्सिंग स्ट्रेस आ रहा है। ओके, सपोज हमारे पास एक शाफ्ट है, इसके ऊपर जो मैक्सिमम स्ट्रेस आ रहा है वो आ रहा है +100 मेगापास्कल, मिनिमम स्ट्रेस जो आ रहा है इसके ऊपर ये आ रहा है -100 मेगापास्कल। ओके, तो यहां पर वेरिएबल मीन स्ट्रेस निकालेंगे तो वो तो 0 आ जाएगा, वेरिएबल स्ट्रेस निकालेंगे तो कितना आएगा, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, तो मिनिमम जो है इसका डायरेक्शन आप ध्यान रखें ये नेगेटिव है, तो यहां पर ये वेरिएबल स्ट्रेस क्या बन जाएगा, 100 माइनस -100 डिवाइडेड बाय 2, तो ये वेरिएबल स्ट्रेस यहां पर आ जाएगा कितना, 100 मेगा पास्कल। ओके, तो यहां पर ये ध्यान रखें कि वेरिएबल स्ट्रेस किसके बराबर आ जाएगा, मैक्सिमम स्ट्रेस के बराबर। एक बात यहां पर ध्यान रखें कि जो हमने यहां पर देखा था, हाँ यहां पर ये वाली कंडीशन आ गई, ठीक है। अब देखिए यहां पर अगर ऐसी सिचुएशन है तो इस शाफ्ट का हमें सेफ डायमीटर कैलकुलेट करना है। इस शाफ्ट का अगर सेफ डायमीटर कैलकुलेट करना है तो देखिए स्टेप क्या होती है, स्टेप, सबसे पहली स्टेप, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ लोडिंग एंड कैलकुलेट द स्ट्रेस इंड्यूस बाय दैट लोड। तो लोडिंग हमने देख ली कि यहां पर फटीग लोडिंग है, और इस फटीग लोड की वजह से आने वाला स्ट्रेस हमने कैलकुलेट कर लिया कि इस कंपोनेंट के ऊपर स्ट्रेस जो आएगा वो इतना आएगा। देन सुटेबल फैक्टर ऑफ सेफ्टी, सुटेबल स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर हम सिलेक्ट करेंगे,
देन उसके बाद में इसको हम पुट कर देंगे डिजाइन इक्वेशन में। तो देखिए यहां पर जो डिजाइन इक्वेशन हमने पहले पढ़ी थी वही डिजाइन इक्वेशन हम यहां पर यूज करते हैं। डिजाइन इक्वेशन क्या है? इंड्यूस स्ट्रेस इज लेस देन इक्वल टू परमिसिबल स्ट्रेस। बात समझ में आई? तो देखिए अगर ये वाली सिचुएशन है कंप्लीटली रिवर्सिंग, कंप्लीटली रिवर्सिंग, तो यहां पर हमारे पास इंड्यूस स्ट्रेस कितना आ गया? सिग्मा वी के बराबर, सिग्मा वी के बराबर इंड्यूस स्ट्रेस हम लिखेंगे इज लेस देन इक्वल टू डिजाइन स्ट्रेस। अब देखिए लोड जो आ रहा है कंपोनेंट के ऊपर ये फटीग लोड है, तो फटीग लोड है, तो फटीग लोड के केस में डिजाइन स्ट्रेस जो होता है ये मैंने आप लोगों को बताया था, डायनामिक लोड के केस में डिजाइन स्ट्रेस जो होता है वो उसकी इंड्योरेंस स्ट्रेंथ होती है। और साथ में हम यहां पर क्या लेंगे? कुछ फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेंगे, सिग्मा ई स्टार में यहां पर लिख रहा हूं डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। और यहां पर ये इंड्यूस स्ट्रेस जो है इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर से। अब यहां पर स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर जो आएगा, कौन सा स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर आएगा? फटीग स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर, फटीग स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर, या इसे सिग्मा ए से भी डिनोट किया जाता है, एक्चुअल स्ट्रेस कंसंट्रेशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी की बात करेंगे पूरे लेक्चर में। अब देखिए यहां पर सिग्मा ई जो होता है ये होता है आपका एंड्योरेंस स्ट्रेंथ। सिग्मा ई जो होता है इट इज स्ट्रेंथ। तो सर यहां पर आपने सिग्मा ई स्टार क्यों लिखा? देखिए बेटा सिग्मा ई स्टार लिखने का मेरा पर्पस क्या है? देखिए ये जो स्ट्रेंथ है ये किसकी स्ट्रेंथ है? ये जो स्ट्रेंथ है ये स्टैंडर्ड स्पेसिमेन की स्ट्रेंथ है, स्टैंडर्ड स्पेसिमेन की स्ट्रेंथ है। इसको हमने फ्लेक्सुरल टेस्टिंग मशीन पर कैलकुलेट किया है। अब यहां पर एक्चुअल में जिस कंपोनेंट को हम यूज करने जा रहे हैं मे भी हो सकता है कि उसकी साइज अलग हो, उसकी सरफेस फिनिश अलग हो, उस पर कोई डिफेक्ट हो, तो क्या उसकी स्ट्रेंथ हम ये जो स्टैंडर्ड स्पेसिमेन जिसकी हमने टेस्टिंग की थी उसके बराबर ले सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। आप बोलेंगे सही फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिया तो है, बेटा फैक्टर ऑफ सेफ्टी तो हमने ले लिया, बट यहां पर हमें उन फैक्टर को भी कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि वो सारे फैक्टर जो है, जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूं कि सपोज हमारे पास ये एक स्टैंडर्ड स्पेसिमेन है, इसकी लेंथ जो है ये 1 मीटर है, ओके, इसकी हमने टेस्टिंग करी और यहां से हमारे पास इंड्योरेंस स्ट्रेंथ जो है ये आ गई 50 मेगा पास्कल इसकी, ओके। अब मैं जो एलिमेंट डिजाइन करने जा रहा हूं उसकी जो लेंथ है वो सपोज इससे ज्यादा है, उसकी लेंथ जो है ये 2 मीटर, 2 मीटर। तो देखिए इसकी स्ट्रेंथ 50 मेगा पास्कल आई थी, मटेरियल दोनों का सेम है, तो इसकी भी 50 मेगा पास्कल होगी क्या? जरूरी है क्या? ये हो सकती है कब? जब इसका जो साइज है, इसकी जो सरफेस फिनिश है, इसके ऊपर जिस तरह का लोड आया था उस समय वो सारे ही एज इट इज इसके ऊपर अगर आएंगे तो, बट देखिए इसकी लेंथ बढ़ गई तो यहां पर कंपोनेंट के अंदर डिफेक्ट के चांसेस जो है, यहां पर इस 1 मीटर लेंथ के अंदर सपोज 3 वॉइड्स थे, तो अगर 2 मीटर लेंथ हो गई तो वॉइड्स, नंबर ऑफ वॉइड्स बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? बिल्कुल डेफिनेटली बढ़ जाएगी। तो यहां पर हम इसकी स्ट्रेंथ को 50 नहीं ले सकते, तो इसीलिए हम यहां पर कुछ फैक्टर को कंसीडर करते हैं जिनको देखिए मैंने यहां पर मेंशन किया है। देखिए
फटीग इज वेरी सेंसिटिव फेलियर। अच्छा, ये चीज हम जब स्टैटिक लोड आता है उस समय कंसिडर नहीं करते हैं, क्योंकि स्टैटिक लोड के केस में कंपोनेंट के फेल होने के चांसेस ऑलरेडी थोड़े कम होते हैं। फटीग के केस में ये जो सारे फैक्टर ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। तो देखिए यहां पर मैंने मेंशन किया है, फटीग इज ए वेरी सेंसिटिव फेलियर इफ देर इज एनी डिफरेंस बिटवीन सरफेस फिनिश अप्लाइड लोड एंड साइज बिटवीन द कंपोनेंट under the consideration and the specimen used for the estimation of endurance strength, then fatigue behavior factors should be taken into account. तो fatigue behavior factor हमें यहां पर लेने पड़ेंगे, fatigue behavior factor हमें यहां पर कंसिडर करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने सिग्मा ई स्टार लिखा है, वहां पर उसकी स्ट्रेंथ को हम क्या लेंगे, सिग्मा ई स्टार लेंगे, जो कि क्या होगी, सिग्मा ई मल्टीप्लाई इसकी लेंथ का फैक्टर मल्टीप्लाई सरफेस फिनिश फैक्टर मल्टीप्लाई इसके ऊपर आने वाला लोड फैक्टर, इन सबको हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। और ये जो सारे फैक्टर होंगे ना बेटा, इन सभी फैक्टर की वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1, ऑलवेज लेस देन 1। हमें इसको कम से कम लेते हुए चलना है, हमें इसे कम से कम लेते हुए चलना है। तो अगर ये फैक्टर भी अगर दिए हैं तो आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, आप इसकी इंड्योरेंस लिमिट से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, अच्छा, इन फैक्टर की वैल्यू अगर एक से ज्यादा अगर दी है तो आप ध्यान रखें कि इनको हमें यहां पर क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, ये भी बात ध्यान रखें। बट जनरली एक से कम ही होते हैं, बात समझ में आई। तो यहां पर देखिए, यहां पर हमारे पास ये सिग्मा ई स्टार जो है, ये सिग्मा ई स्टार क्या बन जाएगा, सिग्मा ई स्टार जो है एक्चुअल में सिग्मा ई मल्टीप्लाई बाय लेंथ फैक्टर मल्टीप्लाई बाय सरफेस साइज फैक्टर मल्टीप्लाई बाय सरफेस फिनिश फैक्टर के एफ, इसको हमें यहां पर लेना पड़ेगा। ये फैक्टर अगर दिए हैं तो ठीक है, तो यहां पर ये वाली वैल्यू पुट करेंगे और यहां से जो भी हमें निकालना है वो हम यहां से आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। अरे बात समझ में आई। तो ये डिजाइन हो गई जब हमारे कंपोनेंट के ऊपर किस तरह का लोड आएगा, व्हेन द कंपोनेंट इज सब्जेक्टेड टू कंप्लीटली रिवर्सिंग लोडिंग, डिजाइन इक्वेशन में हमने पुट कर दिया। ओके, अब देखिए सेकंड सिचुएशन जो है क्या है, आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। सेकंड सिचुएशन क्या हो सकती है, लोड अदर देन द कंप्लीटली रिवर्सिंग। कंप्लीटली रिवर्सिंग मतलब हमारे कंपोनेंट के ऊपर जो लोड आ रहा है, आइदर जो स्ट्रेस आ रहा है, आइदर फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस और रिपीटेड स्ट्रेस, फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस और रिपीटेड स्ट्रेस, मतलब हमारे कंपोनेंट के ऊपर अब कुछ मीन स्ट्रेस भी आएगा एंड कुछ वेरिएबल स्ट्रेस भी रहेगा। केवल वेरिएबल है तो उसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, केवल अगर वेरिएबल है तो वहां पर हमें ज्यादा सोचना नहीं है। ये अगर केवल वेरिएबल है तो ये एकमात्र डिजाइन इक्वेशन, सिंपल डिजाइन इक्वेशन हम यहां पर यूज करेंगे, जिस तरह से स्टैटिक लोड के केस में हम इक्वेशन को यूज कर रहे थे उसी तरह से हम यहां पर इसको यूज करेंगे। ओके, अब देखिए अगर ये वाली सिचुएशन है तो यहां पर तीन लोगों ने कॉन्सेप्ट दिया था, सोडरबर्ग स्ट्रेट लाइन, गुडमैन स्ट्रेट लाइन, गर्बर पैराबोला। ओके, अब देखिए अगर किसी भी कर्व को अगर हमें प्लॉट करना है तो यहां पर हमें दो एक्सिस की जरूरत रहती है, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस है। यहां पर देख लीजिए, ये एक्स एक्सिस है एंड दिस इज वाई एक्सिस। अब देखिए अगर मैं बात करूं यहां पर तो वेरिएबल स्ट्रेस और मीन स्ट्रेस, देखिए मीन स्ट्रेस जो है ना बेटा, ये एक स्टैटिक लोड की तरह काम कर रहा है, बात को समझने की कोशिश करें। मीन स्ट्रेस मतलब ये एक स्टैटिक लोड की तरह काम कर रहा है। तो ये वाली जो एक्सिस रहेगी, इस एक्सिस को बोला है मीन स्ट्रेस एक्सिस।
दिस एक्सिस इज नोन एज द मीन स्ट्रेस एक्सिस। और ये वाली जो एक्सिस है, स्ट्रेस एम्पलीट्यूड यहां पर लिखा हुआ है, ये वेरिएबल स्ट्रेस एक्सिस है, सिग्मा वी वाली। अब देखिए मीन स्ट्रेस मतलब स्टैटिक लोड की तरह ये काम कर रही। जब स्टैटिक लोड आता है कंपोनेंट के ऊपर, तो मैंने आपको बताया था कि फेलियर क्राइटेरिया स्टैटिक लोड के केस में क्या होता है। स्टैटिक लोड के केस में फेलियर क्राइटेरिया, अगर मटेरियल हमारा ब्रिटल है तो उसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ होती है, और अगर मटेरियल हमारा सॉफ्ट है तो उसकी यील्ड स्ट्रेंथ होती है। मतलब हम अगर इसको मीन स्ट्रेस एक्सिस ले रहे हैं तो इस एक्सिस पर हमें क्या क्या मिलेगा। इस एक्सिस पर हमें मिलेगा बेटा अल्टीमेट स्ट्रेस मिलेगा, अल्टीमेट स्ट्रेंथ मिलेगी और यील्ड स्ट्रेंथ मिलेगी। तो यहां पर, और यह बात ध्यान रखिए कि सिग्मा यू जो होता है ये ज्यादा होता है सिग्मा वाई से। तो यहां पर ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट इट इज सिग्मा वाई, और ये वाला जो पॉइंट है इट इज सिग्मा यू। सिग्मा वाई और सिग्मा यू जो है ये इसी एक्सिस पर क्यों रहेंगे, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। क्योंकि इस एक्सिस को हमने लिया है मीन स्ट्रेस एक्सिस। और वेरिएबल के केस में, वेरिएबल के केस में अगर फटीग लोड आ रहा है, वेरिएबल स्ट्रेस आ रहा है, तो मटेरियल की स्ट्रेंथ जो होती है वह उसकी इंड्योरेंस स्ट्रेंथ होती है। तो यह बन गया सिग्मा ई। यहां पर एच से डिनोट किया है, हम पूरे सब्जेक्ट में स्ट्रेस को सिग्मा से डिनोट करेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को यह चीज सबसे पहले क्लियर हुई होगी कि ये जो स्ट्रेट लाइन हम बनाते हैं, पैराबोला हम बनाते हैं, यहां पर दो एक्सिस होती है, एक मीन स्ट्रेस की एक्सिस होती है और एक वेरिएबल स्ट्रेस की एक्सिस होती है। एक मीन स्ट्रेस की एक्सिस और एक वेरिएबल स्ट्रेस की एक्सिस। मीन स्ट्रेस की एक्सिस पर आपको यील्ड स्ट्रेंथ मिलेगी और उसके बाद में अल्टीमेट स्ट्रेंथ आपको देखने को मिलेगी, और वेरिएबल स्ट्रेस एक्सिस पर आपको मटेरियल की इंड्योरेंस स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी। ओके, अब देखिए ये जो सोडरबर्ग ने स्ट्रेट लाइन बनाई थी, ये सोडरबर्ग ने जो स्ट्रेट लाइन बनाई थी ये बेसिकली किस किस के बीच में थी। अगर हम इसकी बात करें तो ये जो लाइन है, ये लाइन आप देख सकते हो यहां पर, ये सोडरबर्ग की स्ट्रेट लाइन है। ये लाइन किस किस के बीच में है, ये है सिग्मा ई और सिग्मा वाई के बीच में। मतलब सिग्मा वाई यील्ड स्ट्रेंथ, और यील्ड स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो ये फेलियर क्राइटेरिया किस मटेरियल के लिए होता है, सॉफ्ट मटेरियल के लिए होता है। इसका मतलब हम सीधा सीधा यहां से कंक्लूजन निकाल सकते हैं, सोडरबर्ग स्ट्रेट लाइन इक्वेशन किसके लिए, ये थ्योरी किसके लिए, किस तरह के मटेरियल के लिए सुटेबल होगी। ये थ्योरी जो है ये सॉफ्ट मटेरियल और डक्टाइल मटेरियल के लिए सुटेबल होगी। जैसे हम पढ़ते हैं ना थ्योरी ऑफ फेलियर में, रैंकाइन थ्योरी हार्ड मटेरियल के लिए सुटेबल होती है। इसी तरह से सोडरबर्ग स्ट्रेट लाइन किसके लिए सुटेबल होगी, ये सॉफ्ट मटेरियल, डक्टाइल मटेरियल के लिए सुटेबल। और वहीं पे अगर मैं बात करूं बेटा गुडमैन्स स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन आप देख सकते हो ये किस किस के बीच में है, ये सिग्मा ई और सिग्मा यू के बीच में, सिग्मा ई और सिग्मा यू के बीच में। तो सिग्मा ई और सिग्मा यू किसके लिए, अल्टीमेट स्ट्रेंथ किसके लिए देखी जाती है, हार्ड मटेरियल के लिए। तो ये इक्वेशन ब्रिटल या हार्ड मटेरियल जिसे हम बोलते हैं, ये कॉन्सेप्ट किसके लिए सुटेबल है, ब्रिटल या हार्ड मटेरियल। सिमिलरली गर्बर पैराबोला, ये पैराबोला है, ये एक पैराबोलिक इक्वेशन है, ये भी किस किस के बीच में, सिग्मा ई और सिग्मा यू के बीच में। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट जो है ये ब्रिटल मटेरियल के लिए सुटेबल है, ये ध्यान रखें। और जो
ऊपर वाली इक्वेशन है ये किसके लिए सुटेबल है? सोडरबर्ग सॉफ्ट या डक्टाइल मटेरियल। अब देखिए सोडरबर्ग ने क्या बोला था, इसको हम समझते हैं, इसके लोकस को हम निकालते हैं। सोडरबर्ग स्ट्रेट लाइन, तो क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, किसके लिए सुटेबल है? डक्टाइल बोले तो सॉफ्ट मटेरियल के लिए। ये स्ट्रेट लाइन किस किस के बीच में? मटेरियल की इंड्योरेंस लिमिट एंड उसकी यील्ड स्ट्रेंथ के बीच में ये स्ट्रेट लाइन। तो देखिए अगर हम यहां पर इसको प्लॉट करें, ये वाला पॉइंट सिग्मा ई, ये वाला पॉइंट सिग्मा यू। अब इसको आप ध्यान से समझिए, ये मीन स्ट्रेस एक्सिस है और ये वेरिएबल स्ट्रेस एक्सिस है। ओके, अब देखिए सोडरबर्ग ने क्या बोला है कि सोडरबर्ग ने बोला कि अगर इसके अंदर आप रहें तो आप सेफ रहेंगे, इसके अंदर अगर हम रहें तो इसका मतलब क्या हुआ? सपोज हमारे कंपोनेंट के ऊपर जो स्ट्रेस आ रहा है वो आ रहा है सिग्मा एम एंड सिग्मा वी, ये स्ट्रेस आ रहा है हमारे कंपोनेंट, अदर देन कंप्लीटली रिवर्सिंग लोडिंग है ना। तो देखिए सिग्मा एम आ रहा था, ये सिग्मा एम मतलब यहां से लेके यहां तक ये वाला पॉइंट हो गया सिग्मा एम, ये स्ट्रेस, और ये यहां से लेके यहां तक ये हो गया सिग्मा वाई। तो ये कोऑर्डिनेट हम, ये पॉइंट को हम यहां पर मार्क कर लेंगे, इस पॉइंट को हमने बोल दिया पी। सिग्मा एम कोमा सिग्मा, इस पी पॉइंट का हमें क्या निकालना है? लोकस निकालना। इस पी पॉइंट का हमें क्या निकालना है बेटा? लोकस निकालना। तो देखिए मैं इस येलो लाइन के पैरेलल एक और लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, यहां पर हम एक ट्रायंगल ले रहे हैं, ए ओ, ये वाला पॉइंट है बी। अच्छा देखिए हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी लेते हुए चलते हैं साथ में। देखिए ये जो स्ट्रेस है ये सिग्मा एम, यहां से लेके यहां तक ये सिग्मा यू, यहां से लेके यहां तक ये सिग्मा यू। ओके, अब देखिए ये यहां से लेके यहां तक ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या कहलाएगा? अगर हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी लेते हुए चल रहे, हम मटेरियल की स्ट्रेंथ मान रहे हैं सिग्मा यू, और अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी मतलब इसके अंदर है ना, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेते हुए चल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस बेसिकली सिग्मा यू डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी कहलाएगा। सिमिलरली यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस ये क्या कहलाएगा? सिग्मा ई डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। दिखाई दे रहा है आप लोगों को? अब देखिए यहां पर दो ट्रायंगल है, एक ए ओ बी, मैं बात करूंगा ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल पी, इस पॉइंट को नाम दे रहा हूं एम और इसको नाम दे रहा हूं एन, पी एम एन। इस पॉइंट का लोकस निकालना है मुझे। तो देखिए दोनों ट्रायंगल, ये बड़े वाले ट्रायंगल को आप देखिए और ये छोटे वाले ट्रायंगल को आप देखिए, ये वाला एंगल 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री है, और ये साइड इसके पैरेलल है, ये साइड तो सेम ही है, पैरेलल है, तीनों एंगल सेम है, मतलब ये दोनों ट्रायंगल जो है कैसे ट्रायंगल है? सिमिलर ट्रायंगल। तो देखिए सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी में यहां पर लगा सकता हूं क्या? ए ओ
डिवाइडेड बाय पी एम इज इक्वल टू ओ बी डिवाइडेड बाय एम एन। इज इट क्लियर? देखिए ए ओ से लेके ए तक का डिस्टेंस ये क्या है? सिग्मा ई। पी एम ये वाला डिस्टेंस, इस पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें पता है सिग्मा एम कॉमा सिग्मा वी, तो ये जो डिस्टेंस है ये तो सिग्मा वी के बराबर होगा ना, यहां से लेके यहां तक सिग्मा वी इज इक्वल टू ओ बी, यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस सिग्मा यू। एम एन ये डिस्टेंस निकालना बेटा, देखिए ध्यान से, ये डिस्टेंस निकालना। तो यहां से लेके यहां तक की पूरी दूरी सिग्मा यू डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी माइनस सिग्मा एम करना पड़ेगा। सिग्मा यू डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी माइनस सिग्मा एम, ये इस पॉइंट के क्या आ गया? लोकस आ गया। देखिए इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। सिग्मा यू डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी माइनस सिग्मा एम इज इक्वल टू सिग्मा यू इंटू सिग्मा वी डिवाइडेड बाय सिग्मा ई। ओके, पूरी इक्वेशन को आप डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडेड बाय सिग्मा यू। देखिए सिग्मा यू से डिवाइड करेंगे तो यहां पर क्या बचेगा? 1 अपॉन एफ ओ एस माइनस सिग्मा एम डिवाइडेड बाय सिग्मा यू इज इक्वल टू सिग्मा यू से डिवाइड किया तो क्या बचेगा? सिग्मा वी अपॉन सिग्मा ई। इसको इधर लेके जाइए, क्या बनेगा इक्वेशन? सिग्मा एम डिवाइडेड बाय सिग्मा यू प्लस सिग्मा वी डिवाइडेड बाय सिग्मा ई is equal to 1 upon FOS. This is the equation of straight line, Soderberg straight line. Equation of Soderberg straight line. X upon x1 plus y upon y1 is equal to constant. This is the equation of straight line. तो सिग्मा एम हमें पता है, सिग्मा वी हमें पता है, सिग्मा यू सिग्मा ई। सिग्मा एम में हमारा क्या है? एक अननोन है, सिग्मा वी में अननोन है, तो वो अननोन हमें यहां से पता चल जाएगा। बात समझ में? तो इस इक्वेशन को देखिए थोड़ा सा और अगर हम मॉडिफाई करें, फाइनली इक्वेशन क्या मिली हमें? देखिए सिग्मा एम अपॉन सिग्मा यू प्लस सिग्मा वी डिवाइडेड बाय सिग्मा ई इज इक्वल टू 1 अपॉन फैक्टर ऑफ। अब देखिए यहां पर अगर हम स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर को भी लेते हैं तो हमें पता है कि ये मीन स्ट्रेस जो है ये किसकी तरह काम कर रहा है? स्टैटिक लोड की तरह काम कर रहा है। तो इस इक्वेशन में हम मल्टीप्लाई करेंगे थ्योरेटिकल या फिर इसे स्टैटिक स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर भी बोलते हैं बेटा, ये बात ध्यान रखें। के एस इंटू सिग्मा एम डिवाइडेड बाय सिग्मा यू प्लस यहां पर फटीग स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर सिग्मा वी डिवाइडेड बाय सिग्मा ई इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ ओ एस। अच्छा, सिग्मा ई की जगह सिग्मा ई स्टार भी हम लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं ये आपको मैं पहले क्लियर कर चुका हूं। अगर साइज फैक्टर, लोड फैक्टर, सरफेस फिनिश फैक्टर, ये वाले फैक्टर भी अगर हमें कंसीडर करना रहा तो यहां पर वो आ जाएगा। अब देखिए इस इक्वेशन को लिखने का एक और तरीका है, क्या?
इस फैक्टर ऑफ सेफ्टी को मैं, देखिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी स्टैटिक लोड के केस में अलग, डायनामिक लोड के केस में अलग, ये भी हो सकता है। तो ये इक्वेशन को और हम मॉडिफाई कर सकते हैं, देखिए कैसे, के एस इंटू सिग्मा एम डिवाइडेड बाय सिग्मा यू डिवाइडेड बाय एफ ओ एस स्टैटिक प्लस के एफ सिग्मा वी डिवाइडेड बाय सिग्मा ई स्टार डिवाइडेड बाय एफ ओ एस फटीक लोड की केस। देखिए अगर मैं इसको इधर लेके आऊंगा तो ये इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये इसके नीचे लिख सकता हूं ना मैं, तो इसके भी नीचे लिखा। अब देखिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगर स्टैटिक लोड के केस में और डायनामिक लोड के केस में अगर अलग अलग दी गई है तो उस केस में ये वाली इक्वेशन हमें यूज करना पड़ेगा। फॉर टाइम बिंग आप तो ये वाली इक्वेशन याद रखें, इट इज सफिशिएंट फॉर ऑल जेई एंड एई एग्जाम। तो ये सोडरबर्ग स्ट्रेट लाइन बनेगी। अब वहीं पे अगर मैं बात करूं, सोडरबर्ग स्ट्रेट लाइन जो थी वो किस किस के बीच में थी, सिग्मा ई और सिग्मा वाई के बीच में थी। सिग्मा ई और सिग्मा वाई के बीच में, सिग्मा यू के बीच में थी, सॉरी। यहां पर पहले बेटा वाई आएगा, ये वाई रहेगा, बी केयरफुल, दिस इज वाई। सो जहां पर यू लिखा हुआ है वहां पर वाई आएगा। जहां पर यू लिखा हुआ है वहां पर बेटा क्या आएगा, वाई आएगा। इज इट क्लियर? ये सिग्मा वाई रहेगा ना, इज इट क्लियर? जहां पर यू लिखा हुआ वहां पर वाई आएगा। तो ये इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी, इज इट क्लियर? ये बात आप लोगों को समझ, अगर वाई को रिप्लेस कर देता हूं यू से तो वो बन जाएगी गुडमैन स्ट्रेट लाइन, गुडमैन स्ट्रेट लाइन। तो गुडमैन की जो स्ट्रेट लाइन रहेगी वो किस किस के बीच में रहेगी, सेम कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करेंगे। ये लाइन हमें मिल गई सोडरबर्ग, ये वाली लाइन क्या कहलाएगी, गुडमैन। इज इट क्लियर? तो इस लाइन के अंदर अगर हम रहेंगे तो सोडरबर्ग के अकॉर्डिंग क्या रहेंगे, सेफ रहेंगे। तो इसके लिए हमने जनरल इक्वेशन क्या निकाली थी, सिग्मा m डिवाइडेड बाय सिग्मा y प्लस सिग्मा v डिवाइडेड बाय सिग्मा e इज इक्वल टू 1 अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। दिस इज फॉर सोडरबर्ग। तो गुडमैन के लिए क्या बनेगी बताइए, सिग्मा y को रिप्लेस कर देंगे सिग्मा u से। देखिए सिग्मा m डिवाइडेड बाय सिग्मा u प्लस सिग्मा v डिवाइडेड बाय सिग्मा e
इज इक्वल टू 1 अपॉन फैक्टर ऑफ 1 अपॉन फैक्टर ऑफ 7। और वहीं पे अगर मैं बात करूं गर्बर पैराबोला, ये पैराबोलिक इक्वेशन रही। जब आप निकालेंगे पैराबोलिक इक्वेशन तो यहां पर क्या मिलेगा, सिग्मा m डिवाइडेड बाय सिग्मा u इनटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी, यहां पर एक मल्टीप्लाई होगा, प्लस सिग्मा v डिवाइडेड बाय सिग्मा e का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन FOS। दिस इज द पैराबोलिक इक्वेशन। गुडमैन, गर्बर, तो देखिए यहां पर अगर हम बात करें कि इन तीनों थ्योरी में सबसे सेफेस्ट थ्योरी कौन सी, सबसे सेफेस्ट थ्योरी कौन सी, तो देखिए सबसे सेफेस्ट और कंजर्वेटिव थ्योरी की अगर हम बात करें तो वो सोडरबर्ग होगी, क्योंकि उसकी लिमिट जो है वो पहले ही कम है। ओके, तो यहां पर ध्यान रखें सोडरबर्ग जो है मोस्ट कंजर्वेटिव और सेफेस्ट थ्योरी हो, मोस्ट कंजर्वेटिव और सेफेस्ट थ्योरी हो। यहां से ये क्वेश्चन पूछा, तो दो स्ट्रेट लाइन और एक पैराबोला। तो आई होप कि आप लोगों को ये चीज क्लियर हुई होगी कि यहां पर इस एक्सिस पर सिग्मा वाई और सिग्मा यू क्यों लेते हैं, क्योंकि ये मीन स्ट्रेस एक्सिस है, और इस एक्सिस पर सिग्मा ई क्यों लेते हैं, क्योंकि ये वेरिएबल स्ट्रेस एक्सिस है। और ये जो सोडरबर्ग है इसको मोस्ट कंजर्वेटिव और सेफेस्ट थ्योरी क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसका रीजन जो है सबसे कम। जैसे कि अगर एग्जांपल लेता हूं, सपोज हमारे कंपोनेंट के ऊपर इतना स्ट्रेस आ रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग तो ये इसने बोल दिया कि वो तो फेल होगा, इन दोनों के अकॉर्डिंग नहीं होगा। बट अगर कंपोनेंट फेल हो गया तो किसकी बात सही निकली, ये सोडरबर्ग की बात सही। इसका मतलब सोडरबर्ग जो है मोस्ट कंजर्वेटिव थ्योरी है, डरी हुई, सहमी हुई। ओके, चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं। A machine component is subjected to a fluctuating stress between 300 megapascal and minus 150 megapascal। तो देखिए हमारे पास यहां पर मैक्सिमम और मिनिमम स्ट्रेस दिया गया है। मैक्सिमम स्ट्रेस कितना, 300 मेगापास्कल, मिनिमम स्ट्रेस है माइनस 150 मेगापास्कल। सिग्मा ई बोला गया, सिग्मा ई इज 0.5 टाइम्स सिग्मा यू। फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमें लेना है कितना, 2। गुडमैन्स क्राइटेरिया निकालना है, के से निकालना है सिग्मा यू की वैल्यू, सिग्मा यू कैलकुलेट करना है। तो गुडमैन्स क्राइटेरिया क्या बोलता है, गुडमैन्स क्राइटेरिया बोलता है सिग्मा एम डिवाइडेड बाय सिग्मा यू प्लस सिग्मा वी डिवाइडेड बाय सिग्मा ई इज इक्वल टू 1 अपॉन FOS। तो मीन स्ट्रेस निकालिए पहले और वेरिएबल स्ट्रेस निकालिए। तो मीन और वेरिएबल स्ट्रेस कितना आएगा, यहां से मीन कैसे निकालेंगे, मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइडेड बाय 2। तो मैक्सिमम कितना है 300, मिनिमम कितना है माइनस 150, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 150। तो यहां से मीन स्ट्रेस आ जाएगा हमारे पास कितना 150 डिवाइडेड बाय 2, 75। वेरिएबल स्ट्रेस कैसे निकालते हैं, मैक्सिमम माइनस मिनिमम,
मिनिमम ऑलरेडी नेगेटिव है, तो यहां पर 300 प्लस 150 450, तो ये जाएगा 450 डिवाइडेड बाय 2, इसका मतलब 225 मेगा पास्कल। वैल्यू को पुट कर दीजिए, मीन कितना दिया है यहां पर 75, वे एंड्योरेंस सिग्मा यू तो कैलकुलेट करना है, प्लस सिग्मा वी कितना आया 225 डिवाइडेड बाय सिग्मा ई 0.5 टाइम्स सिग्मा यू, यहां पर लिख लेता हूं 0.5 सिग्मा यू। फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना लेना है 2 लेना है। देखिए द ओनली अननोन इज सिग्मा यू, सिग्मा यू यहां से कैलकुलेट करके बताइए मुझे कितना है। कैलकुलेटर होगा आपके पास तो आप कैलकुलेट जरूर करें। सिग्मा यू कॉमन ले लीजिए यहां से, तो ये 75 प्लस 225 डिवाइडेड बाय 0.5, ओके, ये आएगा 525 डिवाइडेड बाय सिग्मा यू, ओके, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आएगा 1050 मेगा पास्कल। बिना कैलकुलेटर से भी आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को। सिग्मा यू पूछा था, सिग्मा ई अगर पूछा होगा तो इसका आधा आ जाएगा 525 मेगा पास्कल। तो देखिए इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। इज इट क्लियर? नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। A bar of a circular cross section is subjected to an alternate tensile force of 200 kilonewton and 500 kilonewton। ये फोर्स दिया गया है बेटा, ध्यान रखें, पहले स्ट्रेस दिया गया था, मतलब मैक्सिमम फोर्स हमें यहां पर दे दिया गया है कितना, मैक्सिमम फोर्स 500 किलोन्यूटन एंड मिनिमम फोर्स हमें यहां पर दिया गया है विच इज 200 किलोन्यूटन। सिग्मा यू दिया गया है, सिग्मा ई दिया गया है। कैलकुलेट डायमीटर ऑफ बार व्हेन फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज 3.5 फॉर स्टैटिक सिचुएशन। मैंने आपको बताया था फैक्टर ऑफ सेफ्टी अलग अलग भी दिया जा सकता है। स्टैटिक लोड के केस में फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3.5 लेना है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर डायनामिक सिचुएशन केटी थ्योरेटिकल स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर, या इसे स्टैटिक स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर भी बोला जाता है 1। के एफ फटीग स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर या एक्चुअल स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर भी बोला जाता है 1.65 यूजिंग गुडमैन क्राइटेरिया। तो देखिए हमें डायमीटर निकालना है, तो डायमीटर कैसे आएगा फॉर्मूले में, पहले तो ये बताइए। देखिए फोर्स दिया है, फोर्स को एरिया से अगर डिवाइड करेंगे तो डायमीटर बन जाएगा। देखिए फोर्स अगर हमें मैक्सिमम मिनिमम दिया गया तो पहले तो आप मीन और वेरिएबल फोर्स निकाल लीजिए, सबसे आसान है ये। तो मीन फोर्स अगर हम बात करें यहां पर, मीन फोर्स, तो मीन क्या आएगा मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइडेड बाय 2, 500 प्लस 200 डिवाइडेड बाय 2, 700 मतलब 350 किलो न्यूटन। वेरिएबल फोर्स कितना जाएगा 500 माइनस 200 300, 300 डिवाइडेड बाय 2 150 किलो न्यूटन। इससे आप निकाल लीजिए मीन स्ट्रेस कितना आएगा 350 इंटू 10 की पावर 3 डिवाइडेड बाय सर्कुलर शाफ्ट बोला है π/4d स्क्वायर। इससे निकाल लीजिए वेरिएबल स्ट्रेस कितना आएगा 150 इंटू 10 की पावर 3 किलो न्यूटन में न्यूटन में कन्वर्ट कर रहा हूं π/4 इंटू d स्क्वायर, वेरिएबल स्ट्रेस। अब देखिए यहां पर मीन और वेरिएबल स्ट्रेस में अननोन है डायमीटर। इक्वेशन हम कौन सी यूज करेंगे, यहां पर क्लियर कट बोला गया गुडमैन क्राइटेरिया। गुडमैन क्राइटेरिया क्या बोलता है सिग्मा, अच्छा ये बात ध्यान रखें फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी अलग अलग दिया गया है, इसके अलावा स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर भी दिया गया है। हम एक जो लास्ट में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था याद हो तो, के
टी इंटू सिग्मा एम डिवाइडेड बाय सिग्मा यू, गुडमैन बोला गया है ना, यू डिवाइडेड बाय FOS 1 प्लस सिग्मा V डिवाइडेड बाय सिग्मा E फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2 बराबर 1। अच्छा, यहां पर फैक्टर भी लिखना पड़ेगा हमें, KF, तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज करें, ये वाला फॉर्मूला हम यूज करें। अब देखिए सिग्मा एम हमें पता है, यहां पर अगर हम बात करें तो क्या क्या हमें दिया गया है, देख लीजिए। KF, यहां पर KF की जगह क्या आएगा, KT आएगा ना, यहां पर KT। ओके, तो देखिए यहां पर क्या दिया गया हमें, KT, एक बार वो लिख देता हूं फॉर्मूला, KT इंटू सिग्मा एम डिवाइडेड बाय सिग्मा यू FOS 1 प्लस सिग्मा V डिवाइडेड बाय सिग्मा E FOS 2 इज इक्वल टू 1, और यहां पर फैक्टर भी लिखना पड़ेगा, दैट इज KF। तो देखिए KT कितना है 1 इंटू सिग्मा M कितना आया था हमारे पास, 350 इंटू 10 की पावर 3 पाई बाई 4 D स्क्वायर। डिवाइडेड बाय सिग्मा यू, दिया है क्या सिग्मा यू, 900 मेगा पास्कल, 900 इंटू 10 की पावर 6 डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। स्टैटिक लोड के केस में फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना दिया गया, 3.5 प्लस KF कितना दिया गया, KF 1.65 इंटू सिग्मा V कितना आया, सिग्मा V 150 इंटू 10 की पावर 3 डिवाइडेड बाय पाई बाई 4 D स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिग्मा E 700 इंटू 10 की पावर 6 डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना दिया गया, 4 दिया गया, इज इक्वल टू 1। द ओनली अननोन इन द होल इक्वेशन विल बी डायमीटर D। तो यहां से डायमीटर आप लोग कैलकुलेट करेंगे और आंसर मुझे बताएंगे। ओके, तो यहां पर पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। ये आपकी जिम्मेदारी है डायमीटर को कैलकुलेट करना, कैसे कैलकुलेट करेंगे, और ये आप लोग मुझे जरूर बताएंगे। ओके, तो आई होप कि आप लोगों को ये चीज बिल्कुल अच्छे से क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट जो हमारा सेशन रहेगा इसमें हम बात करेंगे स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर, ये KT और KF क्या होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है, कैसे निकालते हैं, इनमें रिलेशन क्या होता है। काफी इंपॉर्टेंट सेशन है, जरूर देखिए। और यहां पर आपको ध्यान रखना है कि मोस्ट कंजर्वेटिव सेपेस्ट थ्योरी जो है वो है सोडरबर्ग थ्योरी। किसके लिए हम यूज करते हैं सोडरबर्ग, सॉफ्ट मटेरियल डक्टाइल मटेरियल के लिए हम यूज करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं। अगर आप इसी तरह से सारे सब्जेक्ट डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, अपनी SSC JEE की प्रिपरेशन को बेहतरीन बनाना चाहते हैं, तो आप हमारी एप्लीकेशन से AEC प्लस से सार्थक बैच को एक्सेस कर सकते हो। सार्थक बैच इज एक्सक्लूसिवली डिजाइन फॉर SSC JEE 2023
और इस बैच के अंदर आपको टेस्ट सीरीज भी देखने को मिलेगी तीनों ब्रांच के लिए, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल। अगर आपके फ्रेंड है इलेक्ट्रिकल सिविल वाले तो उनको भी आप रिफर कर सकते हो। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो अगर आप किसी स्टेट जेई या एई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यू कैन एक्सेस विजय बैच। और ये विजय बैच में आपको पूरा कंप्लीट टेक्निकल, नॉन टेक्निकल सब कुछ देखने को मिलेगा। हर एक स्टेट जेई और एई का सिलेबस यहाँ पर कवर कराया जाएगा। इसके अलावा अगर आपकी प्रिपरेशन हो गई है, आप अपनी प्रिपरेशन को नॉन टेक्निकल की प्रिपरेशन अगर आप करना चाहते हो, केवल नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट को आप अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हो, तो यू कैन एक्सेस नॉन टेक का महापैक, जिसमें सभी विषय यहाँ पर इस कोर्स के अंदर आपको मिलेंगे, जैसे कि रीजनिंग, एप्टीट्यूड, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स। ये सारे लेक्चर्स जो है ये डिजिटल बोर्ड पर बेस्ट फैकल्टी के द्वारा डिजाइन किए गए लेक्चर्स हैं, अच्छी क्वालिटी में डिजाइन किए गए लेक्चर्स हैं, पूरे प्रॉपर सीक्वेंस मैनर में हर टॉपिक को कवर किया कराया गया है इन लेक्चर्स के अंदर। साथ में प्रैक्टिस सेशन भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा हमारी एप्लीकेशन पर अलग अलग प्रकार की टेस्ट सीरीज है, इनको आप एक्सेस कर सकते हो। महापैक भी है एक, जिसमें आपको हर तरह की ऑल इन वन टेस्ट सीरीज, जिसमें आपको हर जेई और एई एग्जाम को आप कवर कर सकते हो वहाँ पर। इसके अलावा एसएससी जेई के लिए अलग से टेस्ट सीरीज है, आरआरबी के लिए अलग से टेस्ट सीरीज है, टेक्निकल की अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए तो वो अलग से अवेलेबल है वहाँ पर। नॉन टेक्निकल की अगर आप प्रिपरेशन अच्छे से करना चाहते हो तो उसके लिए भी यहाँ पर अलग अलग प्रकार की टेस्ट सीरीज। ओके, सेशन की पीडीएफ के लिए आप इस टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। ये एक पब्लिक टेलीग्राम ग्रुप है, एसी प्लस ऐप एंड वाईटी डिस्कशन चैनल। इसमें आपको हर एक सेशन की पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी यहाँ पर, जो भी सेशन हो रहे हैं। ओके, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच टू ज्वाइन द सेशन।